नमस्कार, जोहार। आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड का सामान्य परिचय। जो हमने पार्ट 1 देखा था, आज उसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। और मुझे लगता है आप लोग को काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन मिल जाने वाला है आज का क्लास खत्म होने के बाद। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बाकी के बचे हुए जो क्वेश्चंस थे, और सभी इंपॉर्टेंट हैं, किसी न किसी एग्जाम में ये भी पूछे गए हैं। पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा राज्य झारखंड राज्य का पड़ोसी नहीं है? इसमें से ये पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा राज्य झारखंड राज्य का पड़ोसी नहीं है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन है आपके पास बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो इन चार ऑप्शंस में आप सबों को मालूम है कि कौन सा सही आंसर है। बिहार तो झारखंड राज्य का पड़ोसी राज्य है, आप सभी जानते हैं। छत्तीसगढ़ भी पड़ोसी राज्य है, हमने पिछले क्लास में देखा था। उत्तर प्रदेश भी पड़ोसी राज्य है, लेकिन हाँ, मध्य प्रदेश जो है वह झारखंड राज्य का कोई भी पड़ोसी राज्य नहीं है। मध्य प्रदेश झारखंड राज्य की किसी भी सीमाओं से टच नहीं करता है। तो आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। मध्य प्रदेश जो है ये आपका झारखंड राज्य के किसी भी सीमा से टच नहीं करता। ये झारखंड राज्य का पड़ोसी राज्य नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपका अगला सवाल है, झारखंड की स्थिति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? झारखंड की स्थिति के बारे में यहाँ पे कुछ कथन दिए हुए हैं, जिसके बारे में आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा कथन जो है वह सत्य है। पहला है, झारखंड भारत के ब्रह्मपुत्र समतल भूमि पर स्थित है। नहीं, झारखंड भारत के ब्रह्मपुत्र समतल भूमि पर स्थित बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा ऑप्शन है, पश्चिम बंगाल झारखंड के पूर्वी क्षेत्र में है। ये ऑप्शन थोड़ा करेक्ट लग रहा है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, झारखंड पूर्वी हिमाचल क्षेत्र में है। नहीं, झारखंड पूर्वी हिमाचल क्षेत्र में बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास, छत्तीसगढ़ झारखंड के उत्तर पूर्व में है। छत्तीसगढ़ झारखंड के उत्तर पूर्व में नहीं है, बल्कि यह पश्चिम में स्थित है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। पश्चिम बंगाल झारखंड के पूर्वी क्षेत्र में है। बाकी के ऑप्शंस आपके रॉन्ग हैं। आपका ऑप्शन बी यानी पश्चिम बंगाल झारखंड के पूर्वी क्षेत्र में है, यही करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, झारखंड राज्य में कुल कितने प्रमंडल हैं? सवाल देखने में आसान लग रहा है, लेकिन यकीन मानिए काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। जो भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता रही हूँ सभी इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए और ये जो है आपके अभी जो आपका उत्पाद सिपाही वाला एग्जाम होने वाला है, उसके लिए तो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और टॉपिक वाइज हम लोग झारखंड के सारे इसके क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। इसके अलावा आपका जेएसएससी जेपीएससी के जो भी एग्जाम्स हैं सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं झारखंड राज्य में कुल कितने प्रमंडल हैं। आपके पास ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। देखिए, जिस वक्त झारखंड राज्य अलग हुआ था उस वक्त 4 थे, अभी 5 है। 5 प्रमंडल कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखते हैं सब उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। उत्तरी छोटा नागपुर जो प्रमंडल है, ये मैप पे आप लोग देख सकते हैं, मैप पे क्लियर है। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल जो है इसका मुख्यालय यानी हेड ऑफिस कहाँ है भाई? हजारीबाग। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? हजारीबाग। दूसरा है दक्षिणी छोटा नागपुर। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, द साउथ छोटा नागपुर डिवीजन, इसका जो है आपका मुख्यालय हेड ऑफिस कहाँ है? इसका हेड ऑफिस है रांची। ध्यान रखिएगा। अगला कौन सा है? पलामू डिवीजन, संथाल परगना डिवीजन, पलामू डिवीजन। पलामू डिवीजन का मुख्यालय आपका कहां पर है? मेदिनीनगर। पलामू डिवीजन का जो है आपका कहां पर है मुख्यालय? पलामू प्रमंडल का मुख्यालय है मेदिनीनगर। अगला है संथाल परगना प्रमंडल। संथाल परगना प्रमंडल का हेड ऑफिस कहाँ है? मुख्यालय कहाँ पे है? दुमका। और साथ ही दुमका क्या है? झारखंड राज्य की उप राजधानी भी है। दुमका हमने पिछले सेशन में देखा था। इसके बाद है कोल्हान डिवीजन, कोल्हान प्रमंडल। कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय कहां पर है? चाईबासा।
चाईबासा जो है वह कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय है। तो ध्यान रखिएगा, झारखंड राज्य में कुल कितने प्रमंडल है भाई? झारखंड राज्य में कुल 5 प्रमंडल है। वे कौन कौन से हैं? उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू, संथाल परगना और कोल्हान। कोल्हान जो है सबसे बाद का बनाया गया मुख्यालय है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। झारखंड राज्य में कुल कितने प्रमंडल है? झारखंड राज्य में कुल 5 प्रमंडल है। वे कौन कौन से हैं? सबसे पहला है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, जिसका मुख्यालय कहाँ पे? हजारीबाग। साउथ डिवीजन, साउथ छोटा नागपुर डिवीजन, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? रांची। पलामू जो है, पलामू को प्रमंडल, इसका है मुख्यालय मेदिनीनगर। कोल्हान, कोल्हान जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है आपका? चाईबासा। संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पे है? दुमका। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। उम्मीद है ये क्लियर होगा आप लोगों का। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए देखते हैं, अगला सवाल है, झारखंड राज्य के निर्माण के समय कितने जिले थे? आप सभी जानते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्तमान में झारखंड राज्य में कितने जिले हैं। वर्तमान में झारखंड राज्य में कुल 24 जिले हैं, आप सभी जानते हैं इस चीज को। लेकिन जब झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था नवंबर 2000 में, उस वक्त जब झारखंड बिहार राज्य से अलग हुआ था, तो कुल कितने जिले थे उस वक्त? तो उस वक्त कुल थे आपके 18 जिले। झारखंड राज्य के निर्माण के समय कितने जिले थे? झारखंड राज्य के निर्माण के समय आपका 18 जिला था। ये जो आपका ऑप्शन ए है 24 जिला, ये आपका था उस किस वक्त? अभी वर्तमान में। वर्तमान में झारखंड राज्य में कुल कितने जिले हैं भाई? 24 जिले हैं, ठीक है। और वो जिले कौन कौन से हैं वो आपके इस मैप पर दिए हुए हैं। आप लोग मैप को एक बार ध्यान से देखिए, चीजें क्लियर हो जाएगी। वो 24 जिले कौन कौन से हैं? गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, साहेबगंज। ये तो आपका आ गया इसमें संथाल परगना डिवीजन में। फिर सरायकेला, खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, खूंटी, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, लातेहार। ये सभी 24 जिले झारखंड राज्य के वर्तमान में हैं अभी। लेकिन जब सवाल हमारा क्या कह रहा है, झारखंड राज्य के निर्माण के समय कितने जिले थे, यानी झारखंड राज्य जब बिहार राज्य से अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को, उस वक्त 24 जिले थे। 24 जिले के 18 जिले थे। उसके बाद में 6 जिला जुटा है। ये 6 जिला कौन कौन सा जुटा है? सबसे पहला जुटा लातेहार। सबसे पहला कौन सा जिला जुटा? लातेहार। ये जो मैप पर है लातेहार, लातेहार जिला का निर्माण कब किया गया? 4 अप्रैल 2001 को। 4 अप्रैल 2001 को लातेहार जिला बनाया गया। इसके बाद आते हैं जामताड़ा जिला। जामताड़ा जो है आपका यहाँ संथाल परगना में, इसका निर्माण कब किया गया? 26 अप्रैल 2001 को। 26 अप्रैल 2001 को किया गया जामताड़ा जिला का निर्माण। इसके अलावा सिमडेगा, फिर आते हैं सिमडेगा जिला। सिमडेगा जिला का निर्माण कब किया गया था भाई? सिमडेगा और सरायकेला खरसावां, ये 2 जिले ऐसे हैं जिनका निर्माण दिवस एक ही है, और वे कौन कौन सा है? 30 अप्रैल 2000 को। 2001 को 30 अप्रैल 2001 को कौन कौन से जिले का निर्माण किया गया था? सिमडेगा और सरायकेला खरसावां। इसके अलावा आते हैं खूंटी। खूंटी और रामगढ़, ये 2 जिले ऐसे हैं जो कि आपका सबसे बाद में किया गया निर्माण। इसमें से रामगढ़ झारखंड का 24वां जिला है, सबसे छोटा जिला है और सबसे नया लेटेस्ट जिला है। और इसका निर्माण कब किया गया था आपका? इसका निर्माण किया गया था 12 सितंबर 2007 को। 12 सितंबर 2007 को किन किन जिलों का निर्माण किया गया था? खूंटी और आपका खूंटी और आपका किया गया था रामगढ़। इन 2 जिलों का निर्माण 2007 को किया गया था। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, ये सबसे बाद में इन जिलों का निर्माण हुआ था।
रामगढ़ राज्य जो है, रामगढ़ जिला जो है, सॉरी, रामगढ़ जिला झारखंड राज्य का सबसे नया जिला है और सबसे छोटा जिला है। 2007 में 12 सितंबर 2007 में इसका निर्माण किया गया था। तो कुल मिला के आपका सवाल जो है कि झारखंड राज्य में निर्माण के समय कितने जिले थे? निर्माण के समय 18 जिले थे भाई, और वर्तमान में कितने जिले हैं भाई? 24 जिले। ठीक है, वर्तमान में कितने हैं? 24 जिले। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। वैसे तो ये देखने में काफी आसान लग रहा है, लेकिन हाँ, ये मुश्किल भी हो सकता है अगर आपको बेसिक पता नहीं होगा। तो झारखंड का सामान्य परिचय का मेन लॉजिक यही था कि आपको बेसिक सारे क्वेश्चंस पता हो, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी सवाल पूछे जा सकते हैं और ये सभी पूछे गए सवाल हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपका अगला सवाल है, झारखंड राज्य में अनुमंडलों यानी उपखंडों की संख्या कितनी है? झारखंड राज्य में कुल कितने अनुमंडल हैं वर्तमान में? ये आपका अगला सवाल है। झारखंड राज्य में वर्तमान में एक सेकेंड, झारखंड राज्य में अनुमंडलों यानी उपखंडों की संख्या कितनी है? ये वर्तमान की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें झारखंड राज्य गठन के समय की बात नहीं की गई है, तो यानी वर्तमान की बात की गई है। जहां पे सवाल में अगर आपके ऑप्शंस दोनों दिखे तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अगर झारखंड राज्य निर्माण के समय या गठन के समय पूछा जाएगा तो उसका जवाब अलग होगा, लेकिन ये अगर यहाँ पे नहीं मेंशन किया गया यानी ये वर्तमान के बारे में पूछ रहा है। तो झारखंड राज्य में अनुमंडलों की संख्या वर्तमान में कितनी है भाई? 45। लेकिन ऑप्शन बी जो है आपका 33, ये क्या है? ये झारखंड राज्य गठन के समय, अगर आपको गठन के समय पूछा जाए कि जिस वक्त झारखंड राज्य का गठन हुआ था उस वक्त कितने उपखंड थे यानी कितने अनुमंडल थे झारखंड राज्य में, तो उस वक्त 33 अनुमंडल थे, लेकिन वर्तमान में 45 अनुमंडल हैं झारखंड राज्य में। चलिए क्लियर है आप लोगों को? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, याद रखिएगा। अगर आप लोगों को वर्तमान में पूछा जाए तो 45 अनुमंडल हैं, लेकिन अगर आप लोगों को सवाल पूछा जाता है कि गठन के समय कितना था तो 33। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपका अगला सवाल है, आपका अगला सवाल है, झारखंड राज्य में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? प्रखंड यानी ये वर्तमान की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें गठन के समय या निर्माण के समय का कोई चर्चा नहीं है। तो झारखंड राज्य में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? प्रखंडों की कुल संख्या की बात करें तो वर्तमान में झारखंड राज्य का ऑप्शंस देख लीजिए, 264, 210, 256 या 260। तो वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में झारखंड राज्य में कुल 264 प्रखंड हैं। लेकिन अगर आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि झारखंड राज्य के गठन के समय या निर्माण के समय 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड राज्य अलग हुआ था उस वक्त कितने प्रखंडों की संख्या थी, यानी कुल कितने प्रखंड थे उस वक्त आपके झारखंड राज्य में? गठन के समय झारखंड राज्य में मात्र 210 प्रखंड ही थे। सॉरी, झारखंड राज्य के गठन के समय यानी निर्माण के समय कुल 210 प्रखंड थे, लेकिन वर्तमान में झारखंड राज्य में 264 प्रखंड है। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा कि 64वां प्रखंड कौन सा है? ये जो 264 प्रखंड है तो सबसे लास्ट वाला प्रखंड 264वां प्रखंड कौन सा है भाई? तो लातेहार का सरयू प्रखंड। लातेहार का सरयू प्रखंड जो है वह 264वां प्रखंड है, यानी सबसे नया प्रखंड यही है झारखंड राज्य का। तो हमने देख लिया झारखंड राज्य में प्रखंडों की कुल संख्या वर्तमान में कितनी है? 264, लेकिन गठन के वक्त कितनी थी? 210। और 264वां प्रखंड कौन सा है? लातेहार का सरयू प्रखंड। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
आपका अगला सवाल है, झारखंड राज्य में लगभग कितने गांव मौजूद हैं? ये वर्तमान की बात हो रही है कि झारखंड राज्य में वर्तमान में कितने गांव लगभग मौजूद है। वैसे तो अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक अलग अलग संख्या है, लेकिन आप लोग ऑप्शन देखिए, 30,620, 32,620, 32,615 और 33,620। लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट की अगर बात करें तो ऑफिशियल वेबसाइट में यह संख्या दी हुई है 32,620। 32,620 है झारखंड राज्य में वर्तमान मौजूद गांव। ये आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे है। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा 32,615, कहीं पे 30,620, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोगों का 32,620 है। और ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बेसिक से सवाल है और ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य के कुल जनसंख्या कितनी है? झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या कितनी? क्योंकि 2011 की जनगणना के बाद अभी तक दोबारा जनगणना नहीं की गई है, तो 2011 की जनगणना को ही वैलिड माना जाएगा अब तक के लिए, ठीक है, जब तक दोबारा जनगणना हो नहीं जाती है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? कुल जनसंख्या की अगर बात करें, पहले हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। 3 करोड़, 3.3 करोड़, 1.6 करोड़ और 5.2 करोड़। तो अगर करोड़ में जाते हैं तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या है 3.3 करोड़। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा, 3.3 करोड़ होगा। 3.3 करोड़ इसलिए क्योंकि देखिए 3 करोड़ 29 लाख, 3 करोड़ 29 लाख और कितना है 88,134, 88,134, ठीक है। तो ये 3 करोड़ 29 लाख 88,334 को हमने राउंड ऑफ करके कितना कर दिया, 3.3 करोड़, ठीक है। अगर करोड़ में आएगा तो आपका यही सही होगा। अब इसमें से हम लोग ये देख सकते हैं कि पुरुषों की कुल जनसंख्या कितनी है और महिलाओं की कुल जनसंख्या कितनी है। मैं बात कर रही हूँ 2011 की जनगणना के अनुसार। तो 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में हम लोग देखेंगे कि पुरुषों की कुल जनसंख्या कितनी है, 1,69,30,615, लगभग इतना, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 30,315, 315 की बात करते हैं। ये हो गई कुल पुरुषों की संख्या, पुरुषों की कुल संख्या इतनी हो गई। अब हम लोग बात करेंगे महिलाओं की कुल जनसंख्या कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार जहां की कुल जनसंख्या है 3 करोड़ 29 लाख 88,134, उसमें पुरुषों की कुल जनसंख्या है 1 करोड़ 69,30,315। अब महिलाओं की कुल जनसंख्या की अगर बात करें तो वो कितनी है, 1 करोड़ 60 लाख 57,819। ये हो गया आपका महिलाओं की कुल जनसंख्या। पुरुषों की कुल जनसंख्या 1,69,30,315 और महिलाओं की कुल जनसंख्या 1,60,57,815। कुल जनसंख्या 3 करोड़ 29 लाख 88,314, जिसको राउंड ऑफ करके आप लिख सकते हैं 3.3 करोड़, जो कि आपका ऑप्शन बी है। ध्यान रखिएगा, इन सारी चीजों को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2011 की जनगणना के बाद अब तक जनगणना नहीं हुई है, तो आपका यही डेटा काम में आएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार आप लोगों का साक्षरता दर पूछा जाएगा, लिंगानुपात पूछा जाएगा, जनसंख्या घनत्व पूछा जाएगा, कुल जनसंख्या पूछा जाएगा। ये सारी चीजें 2011 की जनगणना पर ही आधारित पूछा जाएगा, चाहे वो किसी पर्टिकुलर जिला का पूछा जाए, चाहे वो राज्य का पूछा जाए। तो ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मिनट पानी पी लूं मैं।
चलिए अगले सवाल की तरफ देखते हैं। सॉरी, आपका अगला सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का साक्षरता दर क्या है। तो साक्षरता दर अभी अभी मैंने कहा कि साक्षरता दर भी पूछा जाएगा तो वो भी 2011 की जनगणना के ही अनुसार पूछा जाएगा कि 2011 की जनगणना में के अनुसार झारखंड राज्य का कुल साक्षरता दर क्या है। ऑप्शन है आपके पास 56.41%, 66.41%, 76.8% और 55.4%। तो कुल साक्षरता दर की अगर बात करें कुल साक्षरता दर झारखंड राज्य की है 66.41%, 66.41% ये है कुल साक्षरता दर झारखंड राज्य की। और ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या कुल साक्षरता दर कितनी है 66.41%। इसमें से हम लोग अब देखेंगे कि सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है। तो अगर सर्वाधिक साक्षर जिला की बात करें यानी सबसे अधिक साक्षरता दर किस जिला में है झारखंड राज्य के, सर्वाधिक साक्षर जिला की अगर बात आती है तो वो है कौन सा, रांची। रांची जिला में जो साक्षरता दर है वो सर्वाधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार रांची जिला का रांची जिला का जो साक्षरता दर है वो सर्वाधिक है। लेकिन अगर न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम साक्षरता दर की बात करें, न्यूनतम साक्षरता दर तो वो कौन सा जिला है, पाकुड़ जिला जो है आपके संताल परगना प्रमंडल का, इसमें साक्षरता दर सबसे कम है। ये 2011 की जनगणना पर आधारित है, हो सकता है अभी वो ज्यादा हो। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा इन सारी चीजों को, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया, क्या पता फिर पूछा जाए, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की कुल साक्षरता दर कितनी है 66.41%, जिसमें सर्वाधिक साक्षर कौन सा जिला है, रांची, और न्यूनतम साक्षर कौन सा है, पाकुड़। न्यूनतम साक्षरता दर किस जिला में है, पाकुड़ में, और अधिकतम किसमें, सर्वाधिक किसमें, रांची में। चलिए ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपका अगला सवाल है 2001-2011 के दशक के लिए झारखंड का लिंगानुपात क्या है। 2001 से 2011 के दशक के लिए झारखंड का लिंगानुपात क्या है। ये भी आपके 2011 की जनगणना पर ही आधारित है। 2001 में जनगणना हुआ, फिर 2011 में जनगणना। तो देखिए 2001 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना था 941, 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है 949। ऑप्शन है आपका 959, 949, 969, 989। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा 949। लिंगानुपात कहने का क्या मतलब होता है, प्रति 1000 पुरुष पर, प्रति 1000 पुरुष पर महिलाएं, प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं का अनुपात लिंगानुपात कहलाता है। ठीक है, तो 2001 में कितना था 941, और 2011 में जब आपका जनगणना हुआ 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है 949। ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 8 का ही डिफरेंस है, 8 का। तो प्रति 1000 पुरुष पर झारखंड का लिंगानुपात कितना है 949। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम में प्रति 1000 पुरुषों पर, प्रति 1000 पुरुषों पर है 1005 महिलाएं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है आपका पश्चिमी सिंहभूम। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, धनबाद। धनबाद में आपका कुल कितना है, धनबाद में है आपका 909। धनबाद का लिंगानुपात मात्र है 909।
सबसे खराब लिंगानुपात वाला जिला की अगर बात करें तो वो है आपका धनबाद जिला। धनबाद जिला में प्रति 1000 पुरुषों पर मात्र 909 महिलाओं का अनुपात है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, लिंगानुपात कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार 949 और 2001 की जनगणना के अनुसार कितना था 941। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपका अगला सवाल है, लिंगानुपात क्लियर है, साक्षरता दर आप लोगों का क्लियर है और कुल जनसंख्या क्लियर, ये सभी 2011 की जनगणना के पर आधारित है। 2001 में जनगणना हुआ था, उसके बाद 2011 में जनगणना हुआ, उसके बाद अब तक कोई भी जनगणना नहीं हुआ है झारखंड में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है, दो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है। देखिए अभी हमने देखा, सबसे पहले हमने देखा कुल जनसंख्या, इसके बाद हमने देखा साक्षरता दर, इसके बाद हमने देखा लिंगानुपात। अब हम लोग देख रहे हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है। अगर कुल जनसंख्या घनत्व की बात, सबसे पहले हम लोग ऑप्शन देखते हैं। 314 है प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 514 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और 614 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसमें से सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सही आंसर क्या है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी मैंने आपको बताया कि सबसे खराब लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, धनबाद। लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, धनबाद। ये दोनों चीज ध्यान रखिएगा। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, सिमडेगा। सिमडेगा का जनसंख्या घनत्व मात्र 159 है, या 159 मात्र, ये है सिमडेगा का। और सबसे ज्यादा कहाँ का है, धनबाद का। धनबाद का कितना है आपका 1316। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब है, 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य का जनसंख्या घनत्व। इसमें से सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, सिमडेगा। सिमडेगा हो गया आपका सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा हो गया, धनबाद। धनबाद जो है आपका सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला। इसका जनसंख्या घनत्व कितना है, 1316। और सबसे खराब लिंगानुपात वाला भी जिला आपका धनबाद ही है। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट है। सब 2011 की जनगणना पर आधारित है, क्योंकि इसके बाद जनगणना नहीं हुई है। तो अगर आपके एग्जाम में सवाल आता है तो वो 2011 की जनगणना पर ही आधारित सवाल आएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपका अगला सवाल है, 1990 के दशक में झारखंड में साक्षरता दर में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। 1990 के दशक में झारखंड में साक्षरता दर में कितने की प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। ऑप्शन है आपके पास 40%, 30%, 20% और 10%। तो ये कितना हो गया, सर्वाधिक साक्षरता में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, 10%, 10% की ही मात्र वृद्धि दर्ज की गई है। और ये कब दर्ज की गई, 1990 के दशक में झारखंड में साक्षरता दर में लगभग मात्र 10% की ही वृद्धि दर्ज की गई है। इसमें से सबसे सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है, रांची। और न्यूनतम साक्षर जिला कौन सा है आपका, पाकुड़। अभी हमने देखा। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। और इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो आप लोग पिक्चर देख के तो पहचान ही गए होंगे इनको। झारखंड के प्रथम राज्यपाल क्या गंगा नारायण थे, नहीं। क्या प्रभात कुमार थे, हाँ बिल्कुल, प्रभात कुमार जो है वह झारखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल थे, झारखंड राज्य के गठन के बाद। उसके बाद बारी आती है के आर शंकर नारायणन। तो के शंकर नारायणन जो है, इनका कार्यकाल सबसे कम दिनों का कार्यकाल वाला राज्यपाल कौन बने,
के शंकर नारायणन। और संतोष गंगवार जो आपका ऑप्शन डी है, ये अभी झारखंड राज्य के वर्तमान में राज्यपाल हैं। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रभात कुमार। के शंकर नारायणन जो थे वह झारखंड राज्य के सबसे कम जो है उनका कार्यकाल वाला और राज्यपाल बने। संतोष गंगवार जो हैं यह वर्तमान में झारखंड राज्य के राज्यपाल हैं। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। झारखंड राज्य के पहले राज्यपाल कौन थे? प्रभात कुमार। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपका अगला सवाल है, झारखंड राज्य के नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? इंपॉर्टेंट है और ये भी आपका बेस्ड लेटेस्ट डाटा पे बेस्ड सवाल है और ये आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, कई एग्जाम्स में पूछे गए बल्कि। झारखंड राज्य की नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए है आपका 28वां, 27वां, 26वां या 29वां। आप लोग इसका जवाब बताइए। झारखंड की नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? 27वां। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। झारखंड राज्य की नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? 27वां स्थान है। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। और 28वां क्या है? राज्य। चलिए, जिसका निर्माण कब हुआ है? 15 नवंबर 2000 को। सॉरी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, झारखंड राज्य में पहली बार विमान किस हवाई अड्डे पर उतारा गया था? हवाई अड्डा देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे इसका जवाब। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, ये कहाँ पे है? रांची में है। देवघर हवाई अड्डा लेटेस्ट अभी स्टार्ट हुआ है। बोकारो हवाई अड्डा या सोनारी हवाई अड्डा? सोनारी हवाई अड्डा आपका ऑप्शन डी सही जवाब होगा। सोनारी हवाई अड्डा पर झारखंड राज्य में पहली बार विमान उतारा गया था। कहां पर? सोनारी हवाई अड्डा में, जो कहां है? जमशेदपुर में है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपका अगला सवाल है, भारत की पहली निजी सोने की खान कहाँ है? पहली निजी सोने की खान, भारत की पहली निजी सोने की खान कहां पर है? खान कौन सा है? भारत की पहली निजी सोने की खान कौन सी है? ऑप्शन है आपके पास शारदा, कुंदरकोचा, मनमोहन मिनरल इंडस्ट्रीज या कुबसाल। देखिए ऑप्शन बी जो है आपका कुंदरकोचा, कुंदरकोचा में जो है यह भारत की पहली सोने की खान है जो कि आपकी कहाँ है? कुंदरकोचा में। और ये कुंदरकोचा कहाँ पर है भाई? ये पूर्वी सिंहभूम में है, ये ईस्ट सिंहभूम में, पूर्वी सिंहभूम में कुंदरकोचा। और सोने के उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है? पूरे भारत देश में सोने के उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है? छठवां स्थान है। ठीक है, 6th रैंक है झारखंड का। किस चीज में? सोने के उत्पादन में भारत देश में झारखंड का कौन सा स्थान है? 6ठा स्थान है। किस चीज में? सोने के उत्पादन में। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। भारत की पहली निजी सोने की खान कौन सी है? झारखंड में है और वो कौन सा है? कुंदरकोचा। और ये कुंदरकोचा कहां पर है? पूर्वी सिंहभूम में। और झारखंड जो है यह भारत देश में 6ठा स्थान पर है सोने का उत्पादन में। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपका अगला सवाल है, झारखंड क्षेत्र का पहला नागरिक प्रशासक किसके द्वारा बनाया गया था? आप लोग पिक्चर देख के तो जरूर ही समझ गए होंगे कि ये कौन है। आपके पास ऑप्शन है कैप्टन रॉबिन्स, ये नहीं है। ऑप्शन बी है विल्किंसन व्हिटली, यही है। ऑप्शन
बी हॉफमैन और मेजर सिम्पसन, ये सब ऑप्शन गलत है। झारखंड क्षेत्र का पहला नागरिक प्रशासक किसके द्वारा बनाया गया था? विल्किंसन व्हिटली के द्वारा। से बनाया गया था, किसे बनाया गया था? विल्किंसन व्हिटली के द्वारा। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, झारखंड क्षेत्र का पहला नागरिक प्रशासक विल्किंसन व्हिटली। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। चलिए, उम्मीद करती हूँ अब तक आप लोगों को जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए सभी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपका अगला सवाल है, झारखंड की प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका कौन सी थी? झारखंड की प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका कौन सी थी? ये आपका क्वेश्चन है। प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका की बात हो रही है। प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका, आप लोग पिक्चर देख सकते हैं। प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका कौन सी थी? घर बंधु। आपके पास ऑप्शन है डेली प्रेस, जोहार पत्रिका, घर बंधु या झारखंड पत्रिका। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा, घर बंधु। घर बंधु जो है यह झारखंड की प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका थी। और इसका ये जो है आपके पास पिक्चर जो दी हुई है इस पुस्तक की, ये स्वतंत्रता दिवस अंक का स्पेशल है। 1981 में इसको प्रकाशित किया गया था। घर बंधु जो है वह आपके झारखंड की प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका थी। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आप लोगों के पूछे गए। चलिए देखते हैं। आप लोगों को सवाल इजी लग रहा होगा, लेकिन इसके बारे में आप लोगों को जानना जरूरी है। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? आप लोग तस्वीर देख के समझ गए होंगे। ऑप्शन है आपके पास शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा। शिबू सोरेन नहीं, हेमंत सोरेन अभी वर्तमान में है, और बाबूलाल मरांडी ये झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे। झारखंड राज्य अलग गठन के बाद, झारखंड राज्य जब बिहार राज्य से अलग हुआ, जब झारखंड राज्य का निर्माण किया गया, उस वक्त झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने? बाबूलाल मरांडी। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। बाबूलाल मरांडी किस पार्टी के हैं? बीजेपी के। और इनका कार्यकाल कब से कब तक चला? ये 2002 से लेकर 2003। नवंबर 2002 में इन्होंने मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ग्रहण किया, 15 नवंबर, और 17 मार्च 2003 तक ये पद पर बने रहे। 17 मार्च 2003 तक ये पद पर बने रहे। 15 नवंबर 2002 को इन्होंने शपथ ग्रहण किया झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री के तौर पर, और 17 मार्च 2003 तक ये मुख्यमंत्री पद पर बने रहे, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री के पद पर बाबूलाल मरांडी। और ये बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है जोहार। जोहार जो बोलते हैं, जोहार शब्द का विस्तृत रूप बताएं। जोहार शब्द जो है ये तो एक शॉर्ट है, JOHAR। जोहार शब्द का विस्तृत फुल फॉर्म क्या है? क्या झारखंड अपॉर्चुनिटीज हैप्पीनेस रूरल ग्रोथ प्रोजेक्ट है, या झारखंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ प्रोजेक्ट है, या झारखंड ऑपरेटिंग फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ प्रोजेक्ट है, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, जोहार जो है, जोहार शब्द का विस्तृत रूप यानी जोहार का फुल फॉर्म है झारखंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ प्रोजेक्ट। ये आपका जोहार का फुल फॉर्म है, झारखंड का जोहार का विस्तृत रूप है। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। जोहार शब्द का विस्तृत रूप क्या है? जोहार का फुल फॉर्म क्या है? झारखंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ प्रोजेक्ट। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
आपका अगला सवाल है, झारखंड में सबसे कम समय के लिए राज्यपाल कौन बने? अभी अभी हमने राज्यपाल के बारे में पढ़ा, उस वक्त भी मैंने आपको बताया था। आप लोग पिक्चर देख के, तस्वीर देख के तो जरूर ही समझ गए होंगे। ऑप्शन ए है आपका प्रभात कुमार। प्रभात कुमार झारखंड के प्रथम राज्यपाल बने थे। झारखंड राज्य गठन के बाद प्रभात कुमार झारखंड के प्रथम राज्यपाल बने। के शंकर नारायणन है, ये झारखंड राज्य में सबसे कम समय के लिए राज्यपाल बने। झारखंड के सबसे कम समय के लिए राज्यपाल कौन बने? के शंकर नारायणन। और ये कितने समय के लिए बने? ये 26 जुलाई 2009 को इन्होंने राज्यपाल पद की शपथ ग्रहण की झारखंड के। और ये कब तक बने रहे? 21 जनवरी 2010। 21 जनवरी 2010। ये मात्र 179 डेज के लिए ही झारखंड के राज्यपाल बने रहे। झारखंड के सबसे कम समय के लिए कौन राज्यपाल बने? के शंकर नारायणन। कितने दिनों के लिए बने? 179 दिनों के लिए। इन्होंने कब शपथ ग्रहण किया झारखंड के राज्यपाल के रूप में? 26 जुलाई 2009 को। और कब तक बने रहे? 21 जनवरी 2010 तक। अब अगला है आपके पास ऑप्शन द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी और अभी वर्तमान में भारत देश के राष्ट्रपति हैं सर्वोच्च पद पर। संतोष गंगवार, श्री संतोष गंगवार झारखंड में वर्तमान में राज्यपाल हैं। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, सारे ऑप्शन से आप लोगों को कुछ कुछ सब से रिलेटेड आप लोगों को आंसर मिल गया। प्रभात कुमार झारखंड के प्रथम राज्यपाल थे। के शंकर नारायणन झारखंड में सबसे कम समय के लिए राज्यपाल बने। कितने दिनों के लिए? 179 दिनों के लिए। कब शपथ ग्रहण किया? 26 जुलाई 2009 को। कब तक ये अपने पद पर बने रहे? 21 जनवरी 2020 तक। द्रौपदी मुर्मू झारखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी और वर्तमान में भारत देश की राष्ट्रपति हैं। संतोष गंगवार ये वर्तमान में झारखंड राज्य के राज्यपाल। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा, चीजें क्लियर हो गई होगी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपका अगला सवाल है, झारखंड राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? झारखंड राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? आपके पास ऑप्शन है बाबुल सुमरई, इंदर सिंह नामधारी, रविंद्रनाथ महतो और स्टीफन मरांडी। देखिए रविंद्रनाथ महतो ये तो अभी वर्तमान में 3 बार से अपने पद पर बने हुए हैं रविंद्रनाथ महतो, लेकिन ऑप्शन बी जो है ये आपका सही जवाब है। इंदर सिंह नामधारी ये झारखंड राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बने और ये जो है 22 नवंबर 2000 को पहली बार झारखंड विधानसभा का गठन हुआ और इंदर सिंह नामधारी जो है पहली बार झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष बने। इंदर सिंह नामधारी जो है उन्होंने कब शपथ ग्रहण किया? 22 नवंबर 2000 को। 22 नवंबर 2000 से लेके 29 मार्च 2004 तक बने रहे। उसके बाद फिर उन्होंने 4 अप्रैल 2004 को शपथ ग्रहण किया, फिर वो 11 अगस्त 2004 तक बने रहे और फिर इन्होंने 15 मार्च 2005 को वापस शपथ ग्रहण किया एक बार और 14 सितंबर 2006 तक विधानसभा अध्यक्ष बने रहे। यानी लगातार 3 बार झारखंड राज्य के विधानसभा अध्यक्ष बने रहे। कौन? इंदर सिंह नामधारी। और ये झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष भी थे और ये झारखंड के ऐसे पहले एकमात्र विधानसभा अध्यक्ष रहे जिनको 3 बार कार्यकाल दिया गया, 3 बार कार्यकाल मिला। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट। और 2 बार से भी कौन है? रविंद्रनाथ महतो, जो अभी वर्तमान में झारखंड राज्य के आपके कौन है? विधानसभा अध्यक्ष।
पिछली बार भी थे और इस बार भी हैं। लेकिन इंदर सिंह नामधारी झारखंड राज्य के पहले ऐसे विधानसभा अध्यक्ष हैं जो कि लगातार 3 बार विधानसभा अध्यक्ष रहे और झारखंड राज्य अलग होने के बाद पहली बार विधानसभा अध्यक्ष भी यही बने थे। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पेंटिंग झारखंड का एक प्रसिद्ध पेंटिंग है? इसमें आपके पास कुछ ऑप्शंस है। मधुबनी पेंटिंग, ऑप्शन ए मधुबनी पेंटिंग कहाँ की प्रसिद्ध पेंटिंग है? बिहार राज्य की। सोराई पेंटिंग, सोराई पेंटिंग कहाँ की प्रसिद्ध पेंटिंग है? झारखंड की। आप लोग पिक्चर देख करके समझ गए होंगे। ऑप्शन सी इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं, ये दोनों ही गलत है। मधुबनी पेंटिंग जो है यह बिहार की प्रसिद्ध पेंटिंग है, बिहार राज्य की मधुबनी पेंटिंग है। और झारखंड राज्य की पेंटिंग कौन सी है? सोराई पेंटिंग। ध्यान रखिएगा, सोराई चित्रकारी जो है वह झारखंड राज्य की एक प्रसिद्ध चित्रकारी है और यह दोनों तस्वीर जो आप देख रहे हैं यह झारखंड के सोहराई पेंटिंग की है। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपका अगला सवाल है, झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश का पदभार किसने लिया था? प्रथम मुख्य न्यायाधीश का पदभार किसने लिया था? आपके पास ऑप्शन है, न्यायाधीश अल्तमश कबीर, न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता, न्यायाधीश PKI बालासुब्रमण्यम, न्यायाधीश भगवती प्रसाद। तस्वीर देख के आप लोग समझ गए होंगे, ये है न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता, जिन्होंने झारखंड के प्रथम न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया था झारखंड राज्य अलग होने के बाद। कब इन्होंने शपथ ग्रहण किया था भाई? 5 दिसंबर 2000 को। 5 दिसंबर 2000 को इन्होंने पदभार संभाला था झारखंड राज्य के गठन के ठीक बाद, और वह 4 मार्च 2003 तक इस पद पर बने रहे। 4 मार्च 2003 तक इस पद पर बने रहे। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने? न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता। ये झारखंड राज्य गठन के बाद इन्होंने पदभार संभाला। कब संभाला था इन्होंने पदभार? 5 दिसंबर 2000 को। और ये कब तक बने रहे? 4 मार्च 2003 तक। ये झारखंड के प्रथम न्यायाधीश के, झारखंड हाईकोर्ट के, झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में बने रहे। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब आज के सेशन का आखिरी सवाल, ये आपके सेशन का अगला सवाल भी है और आज के सेशन का आखिरी सवाल भी है। झारखंड के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन बने थे? आप लोग तस्वीर देख करके पहचान गए होंगे इनको। क्या ये वेद प्रकाश मारवा है? क्या ये एम रामा जोइस है? क्या ये विनोद चंद पांडे है? या ये द्रौपदी मुर्मू है? द्रौपदी मुर्मू झारखंड राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल बनी, वर्तमान में भारत देश की राष्ट्रपति हैं। लेकिन विनोद चंद्र पांडे, जिस वक्त झारखंड राज्य बिहार राज्य से अलग हो रहा था, उस वक्त बिहार राज्य के राज्यपाल कौन थे? विनोद चंद्र पांडे। जिस वक्त झारखंड और मुख्यमंत्री कौन थी? राबड़ी देवी। देश में जो है ये कौन थे? आपके प्रधानमंत्री थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी। मैंने आपको पिछले क्लास में यह सारी चीजों को बताया है। तो जिस वक्त झारखंड राज्य बिहार राज्य से अलग हो रहा था, उस वक्त जो है विनोद चंद्र पांडे ये आपके बिहार के राज्यपाल थे। लेकिन इन्हें झारखंड के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। और प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में इन्होंने कब शपथ ग्रहण किया? 4 फरवरी 2002 को। 4 फरवरी 2002 को इन्होंने कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया। और ये कब तक बने रहे? 14 जुलाई 2002 तक इस पद पर बने रहे। कुल कितने दिनों के लिए बने रहे? 160 दिनों के लिए। और के शंकर नारायणन तो के शंकर नारायणन सबसे कम समय के लिए राज्यपाल बने थे। कितने? 179 दिनों के लिए, 179 डेज के लिए। लेकिन ये क्योंकि कार्यवाहक राज्यपाल थे, देखिए कई बार क्या होता है ना, जैसे कि आपके 13 के PSC में कार्यवाहक राज्यपाल को भी ऐड किया गया था।
तो ये सारी चीजों को ना आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि कार्यवाहक राज्यपाल को कई जगह पे ऐड किया गया, कई जगह पे कार्यवाहक सिर्फ कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में ही जाने गए हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखिएगा। इनका कार्यकाल कितने दिनों का रहा? कुल 160 दिनों का। इन्होंने शपथ कब ग्रहण किया था? 4 फरवरी 2002 को। और ये कब तक बने रहे भाई? 14 जुलाई 2002 तक ये राज्यपाल कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में बने रहे झारखंड के, कुल 160 दिनों के लिए। कौन? विनोद चंद्र पांडे। तो अब उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा और जो चीजें भी मैंने आप लोगों को बताए, जितने भी सवाल मैंने आप लोगों को बताया, सब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बेसिक सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में दूसरे टॉपिक के साथ, और टॉपिक वाइज हम लोग एवरीडे क्लास करके आप लोगों का कंप्लीट करेंगे, और पेपर 2 में हिंदी सब्जेक्ट मैं आप लोगों का लूंगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन। आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर कर दीजिए। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।